जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज का एक गंभीर मुद्दा जो आप लोगों के लिए जो है सबसे ज्यादा सरदर्द बना हुआ है कि सर पुलिस में आखिर मैं क्या करूं, पुलिस में फेल होने का कारण क्या होता है। आज मैं जो है सारी सच्चाई आपको बता ही देता हूं और आप कहोगे कि वाकई जो हमारे साथ जो गलतियां घटी है, जो हुआ है, वही मैंने आपको कह दिया। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, कुछ कटु बातें हैं जो आपको सहन करनी होगी। आप लोग जानते हैं कि फॉर्म लगाने से कभी नौकरी नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो मैं अपने गांव के सभी लोगों को सबसे पहले लगवा देता। आप लोग जानते हैं कि आपको पुलिस में लगना है 10+2 जो है सीटी आपका पास होना चाहिए। पहली चीज, आपकी प्राथमिकता पूरी है। और दोबारा कान खोल कर सुन लेना, इन आंखों से तुम अपनी जिंदगी में दूसरी इतनी बड़ी भर्ती 10,000 पदों की नहीं देखोगे। पुलिस में 10,000 पद कम नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको बता दिया था और हमेशा टाइम से पहले बता देता हूं। कुछ समय जरूर लगता है लेकिन वो समझ में बाद में आता है आप लोगों को। 10,000 पद 10 साल बाद आए हैं और अब हमारे सामने क्या हो गया कि 10,000 पद आगे, सीटी पास भी हो गए। अब दूसरा सवाल हमारा बनता है, फॉर्म कहां से लगाऊं, फॉर्म कहां से लगाना है। पहला तो सवाल यह हो गया। दूसरा सवाल, पेपर कब होगा। तीसरा सवाल, आयु में छूट मिलेगी क्या। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। कौन सी पुस्तक पढ़ूं। यह सवाल आपके जहन में है, जबकि मैं आपको कहता हूं इन सब को आप इस प्रकार से डिलीट मार दो डायरेक्ट। क्यों? जितने आप YouTube पर सक्रिय रहेंगे अब एग्जाम से पहले, उतना ही आप कंफ्यूज होते रहेंगे। क्या होगा कि गत परीक्षाओं में जो चयनित होता है, वह प्रत्येक विद्यार्थी जो होता है वो YouTube चैनल बना लेता है और वो फिर क्या करता है, देखो अब क्या करेगा, मैं कैसे चयन हुआ, मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, कट ऑफ क्या रहेगी, कहां से आवेदन लगाना चाहिए, वो बोल सकता है। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो पहले किसी तरह मेहनत करके लग गया और उसके पास सिर्फ यही एक कंटेंट होता है और वो लगातार आपको यही प्रोवाइड करवाएगा। अब आप क्या करोगे, मुख्य धारा से हटकर 10 जने ऐसे हैं जो लग गए और उन सबके रिकमेंड करेंगे तो आप उन सबको देखने लग जाओगे। आपको करना क्या था, 10+2 सीटी पास है, उसके बाद आपको एक जगह जहां आपको अच्छा लगे वहां से एक आवेदन करना था। आप कहोगे कहां से लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या लगाऊं, वहां कट ऑफ जाएगी, ज्यादा जाएगी। आरएससी और पुलिस का पेपर एक है तो फिर कट ऑफ का अंतर कैसे आएगा। अब आप कहोगे सर आएगा, तो वो इस प्रकार से आता है कि पहली चॉइस लोग कहते हैं कि मुझे जिला पुलिस में जाना है। मैं कहता हूं कि आप आरएससी में अगर चले जाते हैं तो आपको पढ़ने का समय ज्यादा मिल जाता है। नहीं सर मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। अच्छी नौकरी कौन सी है, मैं तो कहता हूं सबसे अच्छी नौकरी जीआरपी है। जीआरपी के अंदर रेलवे में भी फ्री, रोडवेज में फ्री, आरजीएचएस फ्री, सबसे बढ़िया काम गाड़ी में आनो और जानो। ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे जी यहां पर पेपर कब होगा। पेपर तो एक दिन होना ही है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। आप जिस दिन आवेदन कर दो उसके 15 दिन बाद में आप सोचो कि मुझे तो तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सपना कोई आज शुरू थोड़ी हुआ है। ये तो जिस दिन आपने सीटी एग्जाम दिया था तैयारी तो उसी दिन शुरू हो गई थी। आज अगर मैं कहूं कि हमारे जो ऑनलाइन बैच है या ऑफलाइन में बच्चे आकर पहले ही पढ़कर चले गए, अब आज आप कोर्स लोर को सर अब कोर्स कब पूरा होगा, तो भाई साहब ये बात तो आपको 10+2 सीटी में सोचनी चाहिए थी कि आपका सपना पुलिस का है तो आज से ही लग जाए। अब क्या करें, कुछ आकर कहेंगे सर मेरी परिस्थिति ठीक नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूं परिस्थिति और हालात का रोना बताकर खुद को कमजोर साबित करना होता है। सचिन का बेटा फुल परिस्थितियां हैं, लेकिन आप देख लो आपकी परिस्थिति क्या नहीं है। आपके पास एक किताब के पैसे नहीं थे, एक किताब लानी थी, काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड करके भी पढ़ सकते हो, सुबह मजदूरी करके भी शाम को पढ़ सकते हो, कहीं पर भी काम करके अपने लिए समय निकाल सकते हो। रोजाना एक पेज पर लिखो, कोई काम करते हो उसे देख लो, फिर पढ़ लो। काम के साथ पढ़ाई हो सकती है, ये बहाना जरूर रहेगा।
आप रात को रिकॉर्डिंग कर लो, पूरे दिन हेडफोन ईयरफोन लगाकर सुनते रहो और काम करते रहो और उसी को सुनते रहो, अपनी आवाज को ही पूरा सब कुछ याद कर सकते हो आप। ये भी बहाना नहीं है। आयु में छूट मिलेगी क्या? मैंने आपको बता दिया आयु में छूट कौन मिले जी, मिल जाए तो मिलेगी, तो फिर सबको मिल जाएगी। आपको वो क्या काम करना कि नहीं सर 2 जनों ने याचिका लगा दी। कई बार क्या होता है, आपने पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर भी बहुत सारों ने याचिकाएं लगाई थी, लास्ट में क्या रिजल्ट निकला था पहले मेरे वीडियो जाकर देख लेना। कोर्ट एक बार कह देगा चलो आवेदन करने दो, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। वह तुरंत राहत देने के लिए एक बार कह देगा भी ठीक है इनको आवेदन करवा लो, लास्ट में फिर कह देगा जी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर उस आवेदन का मतलब क्या? पिछली बार भी यही हुआ था, मेरे वीडियो जाकर देख लेना आप। कट ऑफ क्या रहेगी? अभी ये सवाल रहता है आरएससी की कम रहेगी, टेलीकॉम की कम रहेगी या उसकी कम रहेगी। भैया पेपर नहीं हुआ, आप पहले कट ऑफ दिमाग में लेकर आगे कौन सी पुस्तक पढ़े? एक पुस्तक कोई भी पढ़ लो, कोई भी एक पुस्तक पढ़ लो, आपको पढ़ना ही नहीं है दूसरी पुस्तकों को। अब हम क्या करते हैं, जगह जगह जाकर देखेंगे। इस यूट्यूब पर तो हम ये देख रहे हैं, इस यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, इस यूट्यूब पर हम देख रहे हैं। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता आया हूं, एक गोगाजिन धोख लो वही पार लगा देसी, चाहे वो कोई भी हो। आप जगह जगह जाओगे, अभी आपने देखा होगा विराट कोहली को पैसे की कमी है क्या? संन्यास ले लिया और पूरे सम्मान के साथ भी नहीं लिया, अचानक घोषणा कर दी। जैसे ही संन्यास लिया प्रेमानंद जी के पास पहुंच गए। एक ही आदमी जो है पार लगा सकता है। क्या उस व्यक्ति के पास पैसे की कमी थी? नहीं साहब। वो उसके पास क्या गुरुओं की कमी थी? नहीं। वो चाहे उसे अपने घर पर बुला सकता है, जितने गुरु चाहे। वो खुद चल कर गया और वहां जाकर हमेशा, और कितनी बार वो गए हैं, क्योंकि वह व्यक्ति सही कहता है। वह ये नहीं कहता कि अगर पेट दर्द हो रहा है तो आप इस चीज का जप करो तो सही हो जाएगा। वो कहता है कि पेट दर्द हो रहा है, प्रेमानंद जी कहते हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। उनकी बातों में सच्चाई झलकती है। और आपको जो है, मुझे लगता है कई बार सच बोलने पर लगता है झूठ, और झूठ जब मैं बोलूंगा तब आप कहोगे सच। मैं कह दो यार मेरी टांग कट गई, सर झूठ बोल रहे हो, मतलब सच में कट गई तो थे कहोगा हाँ झूठ बोल रहे। अरे आप हालातों से वाकिफ ही नहीं होते। आप जो है, आपको मालूम है अभी सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए। आपका एग्जाम जो है, मान लो आपके पास में 50 दिन है परीक्षा के, तो 50 दिन में मैं कहता हूं आप यूट्यूब पर क्या देखोगे? आपके काम की चीज ही नहीं है यूट्यूब पर। आपके काम की चीज है, मान लीजिए ये टेलीग्राम मैंने बता दिया, कोई भी वीडियो आएगा उसकी क्लास होगी तो उसकी पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी, डिलीट मार दो, अनसब्सक्राइब कर दो अन्य चैनल्स को। आप बार बार रिकमेंड करोगे, देखोगे हर लड़का बनाकर डालेगा भैया, हर लड़का। और वो अलग अलग मेरिट बताएगा, अलग अलग जिला बताएगा, कंफ्यूज होते रहना, अलग अलग किताब बताएगा, तुम इतने में निकल जाओगे। और यही होता है फिर लास्ट के अंदर जब दूसरी नहीं, क्या करते हैं, परीक्षा से 20 दिन पहले तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे मतलब इनसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं था। और आज का समय है इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, और लास्ट में फिर गलती कहां होगी? नेगेटिव मार्किंग। फिर अपने आप को कहोगे कि नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी? अरे आवेदन करना कोई आप एक जगह से कहीं से भी कर दो, आपके भाग्य में अगर नौकरी लिखी है, इस दुनिया की कोई ताकत आपसे उसे छीन कर नहीं ले जा सकती। उस वक्त बिताए गए वो 2 घंटे पूरी जिंदगी पढ़ लेना, पर वो 2 घंटे में अगर तनाव रहा ना, पेपर सही नहीं होगा। कई बार लंगड़े घोड़े भी रेस जीत जाते हैं, अच्छा घोड़ा हार जाता है। आप सोचते हो कि आवेदन कहां भरूं, आवेदन कहां भरूं? अगर महाराणा प्रताप सोचते कि अकबर के पास 80,000 की सेना है, मेरे पास 20,000 की सेना है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा? आपकी बातें कैसी होती है, सर मैं कैसे तैयारी करूं? अरे तैयारी करना क्या, एक किताब आपको दे दी, रट दो ना उसको। एक कोर्स दे दिया, रट दो उसको, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। पढ़कर सुनाने वाला अभी तक एक भी आया क्या? सर मैंने ये किताब पढ़ ली, ये लो सुन लो मेरे से। और फिर मैं कहूं सोशल मीडिया पर, देखो मैंने कहा था ये बच्चा पढ़कर आया। हिम्मत ही नहीं है पढ़ने की, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। फिर कहते हम नौकरी नहीं लगते। फिर हमें डांटते क्यों? मारे पापा ही कौन डांटा मान दो, मारी मम्मी कौन डांटा? अच्छा मैं डांटू था, क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। मोबाइल जैसलमेर वाला दादा को वीडियो देख रहे हो, 2 साल भाई को वीडियो देख रहे हो, वो सारे तुम्हें पता है सर वो वीडियो वायरल हो गया, वो सब जानकारी है तुम्हारे पास। आईपीएल के मैच सर आगे होंगे, जयपुर में 2 होंगे, वो जानकारी है। नई फिल्म कौन सी आ रही है, वो जानकारी है। लेकिन पेपर के अंदर चीजें याद करनी है, वो जानकारी को नहीं। क्यों भाई, क्या कमी है आप लोगों के पास? मुझे नहीं लगता। नेट के रिचार्ज कराने के पैसे हैं, हर महीने के रिचार्ज करवा सकते हो, मोबाइल रख सकते हो एक महंगा, अच्छे कपड़े पहन सकते हो। बाजार जाकर 200 रुपए की किताब लाने के पैसे नहीं होंगे। ले आएंगे तो फिर पढ़ने का टाइम नहीं होगा, रात को सोना बाबू से बात कर लेंगे,
और ऐसे हमारे भी हैं बहुत सारे, ऑफलाइन में भी आते हैं, वो बैठे रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का तो मुझे पता नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं, नहीं तो मैं, वो कहता ना कि एक एक ने कूट कूट सीधो कर दियो। अब ऑफलाइन वाले जानते हैं कि आज भी मैंने एक लड़के को फिर साबित करके दिखाया, मुझे देखो ये पढ़ता नहीं है, फिर ये बात करता है। किसी लड़कियों को कहता हूं ये बात करता है। प्रेम विषय है उम्र के अनुसार, लेकिन ये नहीं कि आप जो अपने मम्मी पापा के जो सपने उनको खत्म कर दो, बन लोग जो ताना दे रहे बन थे खत्म कर दो। समय आने के बाद आपको पढ़ना है और पढ़िए, ठीक है। किताब मैंने आपको बता दी है, ये वाली आप किताब ला सकते हैं। 4.0 तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर बैच चल रहा है। ऑफलाइन के लिए मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया था कि दूसरा बैच नहीं शुरू करूंगा, तो नहीं किया। ऑनलाइन में भी 4.0 प्री सिंगम रुक चुका है। क्यों? कि अब कहोगे सर 1 लाख ही तो आवेदन हुए हैं। अरे 1 लाख को छोड़ो ना, लगने ही तब 10,000 हैं, तो तुम 1 लाख की तो बात ही बहुत होगी, 90,000 तो फिर भी ज्यादा हो गए। तो आप तो ये देखो ये 10,000 कहाँ है, बस यही पढ़ेंगे। आप वीडियो को देखोगे 50,000 तक चला जाएगा, पढ़ने वाले नौकरी लगने वाले केवल 10,000 होंगे, बाकी सिर्फ कठपुतलियां बनकर कहानियों को सुनते हैं, जबकि करना उनके हाथ में यार वो नहीं करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो, तैयारी कर लो, ठीक है। 5 सबसे बड़ा कारण है, न थाने फोरम को पूछना है, न थाने कट ऑफ को पूछना है, न थाने पेपर को पूछना है आगे होगी कि नहीं होगी। ये कमजोर व्यक्ति सुनते हैं यार, जिसको पता है कि युद्ध में जीतना ही है। अब क्या सर ब्यावर में सीट ज्यादा है, 100% वहां लोग कौन से जाएंगे पता है? जो होशियार होगा, अगर वहां 5 सीट है, जिसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है वो यहीं से आवेदन करेगा। और जिसको पता है कि यहाँ 50 सीट है, जो नालायक होगा, थोड़ा ऐसा कमजोर होगा खुद में, वो सोचेगा कि मैं यहां कर दूं, नंबर कम भी आए तो मेरा यहां सिलेक्शन हो जाएगा। वो जो डरता है वो ज्यादा सीट की ओर भागता है। जिसको खुद पर विश्वास है कि इतने सीट ही दे दिए, इतने सालों से परीक्षा दे रहा हूं, क्या ये परीक्षा पास नहीं होगी? और ये मत सोचना कि मैं पिछली बार इतने नंबर से रह गया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। ऐसे मेरे पास कई धुरंधर आकर गए हैं जिन्होंने कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये पुलिस की परीक्षा है बाप, अठे हवाई कौन लगा, चीन टपाक डम डम हो जाएगा। सभी को अलविदा, जय हिंद जय भारत। जुड़े रहें, पढ़ते रहें, लेकिन इन चीजों से दूर रहें। अनसब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे मेरे को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मैं कह रहा हूं टेलीग्राम पर सुनिए आप, इंस्टाग्राम फेसबुक सब हटा दीजिए, ठीक है।